AB Pass 2 कोर्स वीडियो लेक्चर्स। अभी तक हमने लेक्चर 8 जो कि ऑनलाइन फाइल सबमिशन फॉर पर्टिकुलर यूएलबी कंप्लीट कर लिया था। इसका पार्ट बी भी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें पार्ट ए में कंपाउंडिंग फाइलों कैसे सबमिट करना था वो देख लिया था, और पार्ट बी में न्यू इरेक्ट प्लान मतलब अगर कोई नई परमिशन खाली प्लॉट पे परमिशन लेना है वो कैसे फाइल सबमिट करना वो भी देख लिया था हमने। अब हमारा लास्ट लेक्चर बचता है लेक्चर 9, DCR रिटर्न फाइल एरर्स सॉल्यूशन एंड ऑनलाइन रिसबमिशन। ये क्या होता है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली दो टाइप की रिटर्न फाइल होती है। एक तो DCR एरर रिटर्न फाइल होती है, मतलब जिसमें आप कलर कोडिंग गलत कर देते हैं, वो DCR एरर रिटर्न फाइल होती है। एक होती SCR स्क्रूटनी रिटर्न फाइल। ठीक है, तो पहले हम DCR एरर्स वाली जो रिटर्न फाइल होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी मेरे पास DCR रिटर्न फाइल्स है, तो हम एक एक करके सारी फाइल्स को ओपन करते हैं और उसमें क्या एरर है उसको देखते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है समझते हैं। तो बेसिकली मैं इसलिए इस वाली जो फाइल को, ये भोपाल विदिशा की फाइल है, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा भोपाल विदिशा जोड़। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ देखते हैं इस फाइल को प्रॉपर तरीके से, इसमें कौन सी एरर है। तो यहाँ पर लिखा है वेंटिलेशन पॉलीलाइन डज नॉट टच बाथरूम एंड बाथरूम और वाटर क्लोजेट पॉलीलाइन फ्लोर ग्राउंड में। जब इस एरर पे मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो एरर पे चला जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक एरर ये बता रहा है नॉन एविटेबल टेक्स्ट इज आइदर मिस स्पेल्ड और नॉट पर एज पर टेक्स्ट गिवन इन द यूजर मैनुअल। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था ये WC लिखा हुआ है, तो बीच में आपने स्लेश का सिंबल लगा दिया, वो यूज नहीं करना है, इसलिए एरर आई, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स है। इसीलिए सेकंड एरर भी आई है। मतलब ये वेंटिलेशन अगर हम देखेंगे तो 102 से ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने जो टेक्स्ट लिखा था वो गलत लिखा था, इसलिए दो दो एरर आ गई। इसको सबको डिलीट कर देते हैं फिर से, और इस एरर को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड जब इस एरर पे हम क्लिक करेंगे तो यहीं पे आ जाएगी, मतलब उसी के कारण दूसरी एरर भी आई थी। किसके कारण आई थी दूसरी एरर? दूसरी एरर भी आपकी इसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के कारण आई थी। मतलब एक एरर के कारण हो सकता है दो एरर भी आ सकती है। ठीक है, तो ये वाली एरर ऐसे सॉल्व होगी। और फिर से इस फाइल का W ब्लॉक बनाएंगे, हम वही कमांड देंगे, कौन सा? WB करके W ब्लॉक बनाएंगे, पिक पॉइंट लेंगे जो लास्ट वाली फाइल में हमने W ब्लॉक सबमिशन किया था। ठीक है, इसके बाद इस फाइल को मैं क्लोज करता हूं और दूसरी फाइल चेक करते हैं। दूसरी फाइल हम चेक करते हैं सेकेंड, ये वाली, ये है ग्वालियर गुना की। तो इसको ओपन करते हैं हम यहाँ से, इसको भी समझते हैं। इसमें ज़्यादा एरर्स आई, मतलब ये DCR फाइल रिटर्न है लेकिन एरर्स बहुत ज़्यादा है इसमें। तो देखते हैं, मिसिंग मैंडेटरी आइटम ड्वेलिंग यूनिट पॉलीलाइन रेसिडेंशियल टेक्स्ट इज नॉट फाउंड फ्लोर ग्राउंड। मतलब फ्लोर ग्राउंड में या तो आपने रेसिडेंशियल टेक्स्ट नहीं दिया, ड्वेलिंग पॉलीलाइन नहीं दिया है, इसका मतलब 230 वाला नहीं दिया होगा। देखते हैं कहाँ पर नहीं दिया है, इस फाइल को देखते हैं। फ्लोर ग्राउंड यहाँ पर देखते हैं, फ्लोर ग्राउंड, इसको हाइड करते हैं, हाइड। यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, इस फाइल को देखो, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करो। यहाँ पर क्या, ये कमर्शियल का FIR है, सॉफ्ट वाला जो FIR लाइन है 6 नंबर का मजेंटा कलर, M एंटर करते हैं, इसको मूव करते हैं, देखो। और यहाँ पर एक रेसिडेंशियल का FIR भी 181। जब ये वाली पर्टिकुलर जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान है ये कमर्शियल इसका यूज था, तो यहाँ पर रेसिडेंशियल का FIR देने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मतलब ये गलत दे दिया, इसको नहीं देना था, डिलीट करना था, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया आप कमर्शियली यूज करेंगे। ठीक है, तो
तो अब हम देखते हैं ये वाली एरर इस कारण आई थी। मतलब अगर आप ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो रेसिडेंशियल का FAR 181 वहाँ पर यूज़ नहीं करना, फिर आपको कमर्शियल का FAR ही यूज़ करना है। ठीक है। इसके बाद है मिसिंग मैंडेटरी आइटम ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर शुड बी प्लेस्ड इनसाइड कवर्ड एरिया बाउंड्री। ये क्या है? सेकेंड, ये यहाँ पर ये ड्राइंग को गलत बनाया है हमारे ड्राइंग के हिसाब से, क्योंकि आपकी जो कवर्ड एरिया बाउंड्री यहाँ पर है और आपने प्लान यहाँ पर बनाया है बेसिकली। तो जब मैं हाइड करके देखूंगा तो यहाँ पर कोई ग्राउंड कवरेज देखते हैं कहाँ पर है? कोई ग्राउंड कवरेज है ही नहीं। मतलब ग्राउंड कवरेज आपने साइड प्लान पे बना दिया है और यहाँ पर फ्लोर ग्राउंड में आपने कोई ग्राउंड कवरेज 10 नंबर से दिया ही नहीं है। किस तरह का नहीं दिया हम इस फाइल में देख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने दिया है, इसके नीचे अगर हम जाएंगे हाइड करके देखेंगे, इसको हाइड, इसको भी हाइड करेंगे हम इस फाइल में, तो यहाँ पर रेड नंबर का हमने ग्राउंड कवरेज दिया और उसी के अंदर सारी प्लानिंग की। मतलब ये फाइल सही है, वो फाइल गलत है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे देखना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं वेंटिलेशन पॉल लाइन डज नॉट टच हैबिटेबल रूम और स्टेयरकेस को हम कंट्रोल से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में हो ये रहा है कि आपका जो स्टेयरकेस वाला एरिया है आपने हैबिटेबल एरिया के अंदर बना दिया है। मतलब आपको स्टेयरकेस एरिया हैबिटेबल एरिया के अंदर नहीं बनाना है। ये 115 से जितना एरिया आपने मार्क रखा है ये वाला एक गलत बना दिया है। आपको इसको हैबिटेबल एरिया के अंदर बनाना था, इसलिए ये वाला एरर आ रहा है वेंटिलेशन वाला। मतलब इस फाइल में हम देखते हैं, कल्पना वाली जो फाइल है उसमें देखते हैं। देखो हैबिटेबल एरिया ये वाला है, ये वाला है, स्टेयरकेस वाला एरिया एक अलग ही एरिया है इसमें सेपरेट, तो सेपरेट करना पड़ता है। तो इससे मैं डिलीट कर देता हूँ इस एरर को। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली, देख सकते हैं हम, ये वाला स्टेयरकेस वाला एरिया है इसको सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब ये जो पॉलीलाइन बनाया है हमने 150 कलर कोड से हैबिटेबल, ये अंदर से बनेगा ऐसे घूम के। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से कंट्रोल क्लिक करते हैं तो सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है, शॉप वाले केस में भी। तो यहाँ पर भी आपने वेंटिलेशन जो दिए हैं ये गलत दिए है वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन बहुत छोटे वेंटिलेशन, इतने छोटे वेंटिलेशन 10% एरिया भी नहीं कवर करेगा इसका बेसिकली देखा जाए तो ये गलत दिया हुआ है, इसलिए ये एरर है। इसको डिलीट करते हैं, फिर कंट्रोल क्लिक करेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे, सेम एरर है। यहाँ पर कंबाइन बाथरूम इन WC लिखा सही है, इसके बाद हम देखते हैं, इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं और ये छज्जा जो बना रखा है इसे छज्जा आपको बनाना नहीं बेसिकली। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ, फिर से कंट्रोल क्लिक, सेम यही। ये वेंटिलेशन आपने अंदर दे दिया, वेंटिलेशन अंदर नहीं देना आपको। यहाँ पर वेंटिलेशन देंगे तो यहाँ से कैसे एयर पास होगी, बेसिकली होगी ही नहीं। तो वेंटिलेशन आपको बाहर बनाना है, बाहर की जो बाउंड्री रहेगी वॉल की वहाँ पर वेंटिलेशन देना है, इसलिए ये वाला एरर है। इस वेंटिलेशन को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसे करके। इसके बाद फिर से हम देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं। स्टेयरकेस प्रेजेंट इनसाइड हैबिटेबल रूम, मतलब गलत है। कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, ये जो स्टेयरकेस है आपने हैबिटेबल रूम के अंदर प्लेस कर दिया है, इस वजह से वाला एरर है। इसको डिलीट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओवरलैप, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है तो यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन से ओवरलैप हुए वो देखते हैं। कंट्रोल क्लिक, इसको देखते हैं। यहाँ पर स्टेयर राइजर ट्रेड, ये भी सही है, एरो भी सही है, ये भी सही है, स्टेयर राइजर भी सही लिखा है, ट्रेड भी सही लिखा है,
विड्थ 1, ये भी सही लिखा है। यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट ओवरलैप है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बेसिकली। तो हम फिर से एरर पर डबल क्लिक करेंगे और देखेंगे। तो फिर से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं, ये 2 एरर को ऊपर रख देते हैं। इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा क्या है। इसके बाद हम देखते हैं नॉन एविटेबल टेक्स्ट इज आइदर मिस स्पेल्ड, इस पर कंट्रोल क्लिक करते हैं। देखो ये कंबाइंड बाथरूम एंड WC लिखा हुआ है, 81 से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपने वेंटिलेशन नहीं बनाया है। ठीक है, ये वाला इशू है। 81 से ऐसे ही बनाया है, ये भी टेक्स्ट में से लिखा है। वेंटिलेशन के कारण ये दूसरी एरर है, कंबाइंड बाथरूम एंड WC। फिर क्या है, नॉन हैबिटेबल टेक्स्ट है आइदर मिस स्पेल, वही वह एरर जो थी, मिस स्पेल कंबाइंड बाथरूम एंड WC लिखा हुआ सही है बेसिकली देखा जाए तो, वेंटिलेशन नहीं है यहाँ पर, इस वजह से एरर है। नॉन FAR टेक्स्ट आइदर मिस स्पेल्ड, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ वाटर टैंक लिखा हुआ है, हाइट HEIGST 2.50 1.50 करना है इसको बेसिकली। हाइट अगर देखेंगे फ्लोर टेरेस में है। ठीक है, और यहाँ पर भी फ्लोर टेरेस में ही है। वाटर टैंक लिखा है, हाइट भी लिखा है, लेकिन 2.50 एक डिजिट हो जाएगा, 2.5 नहीं लिखते बेसिकली इसको। ठीक है, इसके बाद हम फिर से देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ऐसी बहुत सारी एरर है इसमें। तो मोर देन 1 हैबिटेबल टेक्स्ट फाउंड, इसमें देखते हैं मोर देन 1 हैबिटेबल टेक्स्ट फाउंड। यहाँ पर क्लिक किया, फ्लोर 01, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको मूव करते हैं यहाँ से, हैबिटेबल टेक्स्ट येलो डाइनिंग टेबल किचन, हम एंटर करते मूव, आपको चेक करना पड़ेगा। एक हाइड करते इसको, हाइड इसमें देखो आपने 230 की दो लाइन दे रखी है ड्वेलिंग यूनिट की, जबकि नहीं देना चाहिए, एक ही ड्वेलिंग यूनिट की लाइन आएगी, इस वजह से टेक्स्ट एरर है। इसको डिलीट करता हूँ, सेम कंट्रोल क्लिक करता हूँ, ऊपर भी यही प्रॉब्लम होगी, सेम डिलीट करते हैं इसको। मैंडेटरी ड्वेलिंग यूनिट पर लाइन टेक्स्ट नॉट फाउंड, ये जो एरर है इस पर कंट्रोल क्लिक करने पर नहीं जा पा रहे हैं बेसिकली, ये आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से ये हुआ कि आपने जो डबल बार जो दिया था सेकेंड टाइम 230 कलर कोड से ड्वेलिंग का पर लाइन बना, उसका टेक्स्ट भी डबल बार लिखना पड़ेगा, इसलिए एरर है। रूफ थिकनेस एज लाइन इज नॉट प्रेजेंट इन द लेयर फ्लोर ग्राउंड फ्लोर 01, मतलब 146 से आपको रूफ थिकनेस बनानी थी। सेक्शन में देखें अपन, सेक्शन में रूफ थिकनेस 146, यहाँ पर देखते हैं 146, सेक्शन लिखा है, लेकिन इस सेक्शन को आपको ए नहीं लिखना, सेक्शन लिखना है इसको ओनली। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम इस सेक्शन में, यहाँ पर आपको बेसिकली एक ही सेक्शन बनाना था, अगर दूसरा सेक्शन बनाना है तो उस केस में आपको रूफ थिकनेस देनी थी, तो रूफ थिकनेस यहाँ पर भी देना चाहिए, इस वजह से 2 एरर आई है। तो यहाँ पर रूफ थिकनेस नहीं है, इस वजह से ये एरर आई है। तो यहाँ पर हम दोनों एरर को सॉल्व कर चुके हैं। फिर प्लिंथ हाइट नॉट प्रेजेंट, प्लिंथ हाइट भी देख लो आप, यहाँ पर कहीं पे भी प्लिंथ की हाइट नहीं दिखाई किसी भी सेक्शन में। ठीक है, प्लिंथ हाइट यहाँ पर है बेसिकली 1 मीटर ही बता रहा है, 1 मीटर 105, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस सेक्शन में नहीं है, इस वजह से इशू है। इसको डिलीट करते हैं। पैरापेट हाइट लाइन इज नॉट प्रेजेंट इन द ड्राइंग, पैरापेट वॉल देखते हैं तो उसका टेरेस पे देखेंगे उसको, यहाँ पर
ये जो आपने फ्लोर टेरेस की लेयर बनाई है बेसिकली आपको फ्रंट एलिवेशन के अंदर नहीं बनानी है, आपको सेक्शन के अंदर बनानी है, इस वजह से एरर है। इसको डिलीट करते हैं। क्रिटिकल एरर मोर देन वन कवर्ड एरिया बाउंड्री, मतलब आपने एक से ज़्यादा कवर्ड एरिया बाउंड्री यूज़ करी है। बीम हाइट नहीं है, बीम का हाइट प्रेजेंट नहीं है, मतलब लेवल 1 लेवल 2 जो कि फ्लोर ग्राउंड और फ्लोर 0 1 में। देखो यहाँ पर बीम हाइट है, इस वाले सेक्शन में बीम हाइट नहीं है, तो इस टाइप की एरर है। मतलब ये तो फाइल में बहुत काफ़ी ज़्यादा एरर है और फाइल में प्रॉपर बनी नहीं है। इस फाइल को क्लोज करते हैं। तो फिर हम देखते हैं यहाँ से कोई दूसरी फाइल को देखते हैं, उसमें एरर देखते हैं। इसमें एक ही एरर बता रहा है, ये बता रहा है कि वेंटिलेशन पर लाइन इज नॉट एडजेसेंट टू द बिल्डिंग बाउंड्री और वेंटिलेशन शाफ्ट। इस पर कंट्रोल क्लिक करो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपने अंदर वेंटिलेशन दे दिया घर के ड्वेलिंग यूनिट के, आपको ये वेंटिलेशन कहाँ देना चाहिए, यहाँ पर देना चाहिए, अंदर से बाहर वॉल साइड, ठीक है, आउटर जो बाउंड्री रहेगी वहाँ देना चाहिए, इस वजह से ये एरर है। ठीक है, तो ये दोनों इसको डिलीट करना है आपको और इस वेंटिलेशन को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। इस एरर को डिलीट करके डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर एरर है। जब भी फाइल रिटर्न आएगी तो यहाँ पर ये बाइनरी इसका लाइनवेट बढ़ जाएगा, है ना बेसिकली। तो फिर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा और 0 करना पड़ेगा इसको, और फिर इसको फिर से रिसबमिट करना पड़ेगा। इसको मैं नो करता हूँ और फिर से दूसरी फाइल देखते कोई सी। इसमें 3 एरर है। वेंटिलेशन पॉल लाइन डज नॉट टच बाथरूम और वाटर क्लोजेट, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये टच तो कर रहा है इसको बेसिकली, लेकिन यहाँ पर कंबाइन बाथ एंड डब्ल्यूज लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से 2 एरर आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, इस वजह से 2 एरर है। यहाँ पर कंबाइन बाथरूम लिखना था, बाथ लिखा हुआ है एंड डब्ल्यू सी आएगा, मतलब कंबाइन बाथरूम एंड डब्ल्यू सी आएगा। ठीक है, तो इस वजह से एरर है। फिर से यहीं पे कंट्रोल क्लिक करते थे, वहीं पे जाएंगे, मतलब सेकंड एरर भी इसी के कारण आया, इसको डिलीट करते हैं। फिर से इस पर कंट्रोल क्लिक, ये भी एरर इसी कारण आया। ठीक है, आपने क्या किया है, 102 का वेंटिलेशन हैबिटेबल में लगा दिया, यहाँ पर 103 का वेंटिलेशन लगेगा, ये गलत लगाया हुआ है, कलर कोडिंग गलत की हुई है इसमें। ठीक है, इसको भी डिलीट करता हूँ मैं। इसके बाद देखते हैं नॉन हैबिटेबल टेक्स्ट इज आइदर मिसस्पेल्ड, कंट्रोल क्लिक करते हैं, ये मिसस्पेल्ड, स्पेलिंग गलत है, फिर से इसका भी एक एरर है। मतलब एक एरर के कारण बहुत सारी एरर आ जाएगी। इसको मैं क्लोज करता हूँ, नो। फिर से दूसरी फाइल देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या है, इसमें वो काफ़ी ज़्यादा एरर्स है। मिसिंग मैंडेटरी प्लॉट फ्रंटेज नॉट फाउंड, इसको डिलीट करता। प्लॉट फ्रंटेज क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इनवैलिड ऑब्जेक्ट कलर है। देखो यहाँ पर इसको हाइड करता हूँ, हाइड, ये भी हाइड करते हैं, 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 ये भी हाइड करते हैं। ये जो 96 से बनाया है, ये पॉलीलाइन से नहीं बनाया है, इसको गलत कर दिया है, हाइड करता हूँ। देखो इसको भी हाइड करता हूँ। ये जो लाइन बना हुआ बेसिकली, इसको लाइन से बना दिया, ये पॉलीलाइन से बनता है। देखो इस फाइल में देखते हैं हम, ये पॉलीलाइन से बना, देखो यहाँ पे, ठीक है, पॉलीलाइन है, यहाँ पर रेक्टेंगल है, यहाँ पर इसको लाइन से बना दिया, इस वजह से ये एरर है। ठीक है, तो ये आपको पॉलीलाइन से बनाना है बेसिकली। फिर क्या लिखा हुआ, मिसिंग मैंडेटरी आइटम ड्वेलिंग यूनिट पॉलीलाइन रेसिडेंशियल टैक्स नॉट फाउंड। ड्वेलिंग पॉलीलाइन ये फिर रेसिडेंशियल टैक्स आपको फाउंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये फ्लोर ग्राउंड की लेयर है। इसमें जाते हैं हम, कहाँ पर इश्यू हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर। इसको बेसिकली एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने ग्राउंड कवरेज बना दिया, इसके बाद रेसिडेंशियल का एफआर भी बना दिया, ये 230 से ये भी बनाया आपने फ्लोर ग्राउंड में, फिर 0 हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसको एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करते हैं, बेसिकली एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन कर दिया मैंने। तो यहाँ किचन तो लिखा हुआ है,
ड्वेलिंग यूनिट टेक्स्ट नॉट फाउंड बता रहा है। ये देखते 1, ये क्या हो रहा है, आपने क्या किया बेसिकली, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये फ्लोर 01 का टेक्स्ट है लेयर में, और आपने बना दिया ग्राउंड फ्लोर पे, तो गलती है ना। ये किचन का देखो टेक्स्ट फ्लोर 01 का टेक्स्ट कर दिया इसको, जबकि ग्राउंड फ्लोर का टेक्स्ट है, तो लेयर ही गलत दे रखी है, फ्लोर ग्राउंड की लेयर आएगी ना बेसिकली, तो ये गलत है। ये बड़ी बड़ी मिस्टेक्स है। फिर वेंटिलेशन पोलैंड डज नॉट टच बाथरूम वाटर क्लोजेट, तो फिर से इस पर कंट्रोल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम फिर से, तो ये वेंटिलेशन तो बना दिया, लेकिन ये किसका वेंटिलेशन है यही नहीं पता चल रहा है, लेड बाथ का वेंटिलेशन है या फिर हैबिटेबल रूम का, तो ये गलत है, इस वजह से एरर है। फिर से कंट्रोल क्लिक करते हैं, सेम वहीं पे आ गए, सेम वही एरर है, इसको डिलीट करता हूँ मैं। स्ट्रेट ट्रेड राइजर नॉट फाउंड, इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर देखो ट्रेड तो सही लिखा हुआ है, स्टेयर 1 भी लिखा हुआ है, इसमें क्या गलत हो सकता है। फिर से वहीं देखिए आप, फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है आपका, और यहाँ पर आपने टेक्स्ट दिखा रखा है फ्लोर 01 से, तो गलत ही होगा। ठीक है, इसको डिलीट करो। dwelling polyline text not found, सेम एरर। इनवैलिड ऑब्जेक्ट कलर, मतलब वो 96 वाला, तो यहाँ पर वही आपने लाइन से बना दिया था, इसलिए बता रहा है। dwelling unit आइडेंटिफाई टेक्स्ट नॉट फाउंड, फिर यहाँ पर टेक्स्ट नॉट फाउंड मतलब ये वही फ्लोर ग्राउंड का टेक्स्ट हमने किया, इसको बाद में चेंज किया था अभी, ये फ्लोर 01 का था, इस वजह से एरर। इसके बाद ओपन पॉलीलाइन प्रेजेंट इन द ओपन पॉलीलाइन इज नॉट फाउंड, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर आपने ये पॉलीलाइन जो लाइन से बना दिया है बेसिकली, इसलिए इतनी एरर आ रही है। तो ऐसी ऐसी एरर्स आएगी बेसिकली, अगर हम देखें कुछ भी गलत करते हैं, प्रॉपर तरीके से ड्राइंग नहीं बनाएंगे तो ये एरर्स आएगी। ठीक है, इसके बाद आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो मेरे, उसमें बहुत सारी एरर्स का सॉल्यूशन दे रखा है मैंने। ठीक है, और भी बहुत सारी मेरे पास फाइलें हैं जिनकी एरर ही एरर है बेसिकली, देखेंगे तो ये देखो फिर एरर है, नॉन एविटेबल टेक्स्ट आएगा, तो इस पर कंट्रोल क्लिक करो, देखो यहाँ पर स्टोर, तो स्टोर लिखा हुआ, नॉन एविटेबल टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं अपन, 81 ही है, ये भी सही है। यहाँ पर लिखा किचन बिलो, तो ये किचन बिलो लिखा हुआ है, लेकिन इस टेक्स्ट को यहाँ नहीं लिखना था बेसिकली, किचन डैश बिलो आता है, उसके बाद स्टोर है, स्टोर तो आपको स्टोर रूम लिखना है बेसिकली। ठीक है, तो ये मिस स्पेल्ड है, मतलब टेक्स्ट गलत लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग गलत है, इस वजह से एरर है। इसको डिलीट करते हैं हम। और भी फाइल है, कोई सी भी ओपन कर सकते हैं हम बेसिकली फाइल को। सबसे ज़्यादा इस टाइप की एरर आएगी आपके पास, वेंटिलेशन पर लाइन इज नॉट एडजस्टेड टू बिल्डिंग, कंट्रोल क्लिक करोगे, ये आपने फिर अंदर वेंटिलेशन दिया है तो गलत है, देखो अंदर वेंटिलेशन नहीं देना आपको, यहाँ पर ये वॉल्स रहती बाहर बाहर वेंटिलेशन, क्योंकि एयर तो बाहर से आएगी ना, अंदर से कहाँ से एयर आएगी रूम के अंदर से। ठीक है, तो ये सब शिफ्ट होकर पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर लगेगा, ये वेंटिलेशन गलत दिया हुआ है। इसको कंट्रोल क्लिक करो, सेम एरर, इसे कंट्रोल क्लिक करो, सेम एरर, इसे कंट्रोल करो क्लिक करो, सेम एरर। कंबाइन बाथरूम एंड WC, यहाँ पर 103 लगा दिया, जबकि ये हैबिटेबल जो रूम होता है 150 कलर कोड, उसके अंदर 103 का वेंटिलेशन यूज होता है, यहाँ पर 102 का वेंटिलेशन यूज होना चाहिए था। ठीक है, 102 वाला ही वाला गलत है, इसको डिलीट करते हैं, इसको क्लोज करता हूँ बेसिकली। और भी फाइल देख सकते हैं, और कुछ फाइलें ओपन करता हूँ मैं, उनकी क्या मिसिंग मैंडेटरी आइटम ट्वेलिंग पोलैंड रिसेंटली टेक्स्ट नॉट फाउंड फ्लोर 01 में, तो फ्लोर 01 देखो फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ पर रेसिडेंशियल टेक्स्ट ही नहीं दिया, मतलब वो किचन लिखना था अपने को, 01 लिखना था, वो कहाँ लिखा है 230 से जो लिखते ये वाला फ्लोर 01 में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है किचन लिखा है, कहाँ लिखा है, इस वजह से एरर है। ठीक है, यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर भी सेम वही 2 बार एरर आएगी उसकी, दो टेक्स्ट नहीं है उसमें।
इसके बाद तीसरी एरर भी आएगी क्योंकि आपने जो 230 वाला जो रेक्टेंगल बनाते हैं वो भी नहीं बनाया है। एरर, इसको क्लोज करते हैं। तो बेसिकली ये आपकी एक रेफरेंस फाइल है, रेफरेंस फाइल, ठीक है। तो रेफरेंस फाइल मैंने आपको बहुत सारी दे रखी वीडियो लेक्चर के साथ में, तो इन फाइल्स का यूज़ करना बेसिकली। और एरर्स में ध्यान देना है आपको, वेंटिलेशन कहाँ लगाना है। वेंटिलेशन देखो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो वॉल है, वॉल पे लग रहा है बाहर की साइड, क्योंकि एयर यहाँ से आएगी और अंदर जाएगी। आप वेंटिलेशन यहाँ लगाते हो तो यहाँ से कहाँ से एयर आएगी, रूम के अंदर से, घर के अंदर से कैसे एयर तो आएगी नहीं, ठीक है। और ये जो 103 वाले वेंटिलेशन हैबिटेबल रूम में यूज़ होते हैं, 102 वाले वेंटिलेशन आपके नॉन हैबिटेबल रूम में यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, जैसे कंबाइंड बाथरूम WC लिखा हुआ है, इस टाइप की एरर्स काफ़ी ज़्यादा आती है। इसके बाद भी अगर कोई एरर्स आपको आ रही हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह अगर अपन देखें तो हमारा जो लेक्चर 9 है, DCR रिटर्न फाइल एरर्स सॉल्यूशन और ऑनलाइन रिसबमिशन, आधा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें सेकेंड और भी एरर्स होती है, बैक करता हूँ। देखो, एक स्क्रूटिनी रिपोर्ट रिटर्न फाइल होती है, वो क्या होती है, इसमें क्या होता है, रिटर्न फाइल के साथ एक रिपोर्ट आती है, जैसे ये वाला, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ये एक फाइल है पर्टिकुलर, ठीक है। ये रिटर्न भी आएगी लेकिन इसके साथ में एक स्क्रूटिनी रिपोर्ट आएगी, PDF बन के आती है। वो कहाँ बन के आएगी वो मैं बताता हूँ आपको। तो सारी डिटेल्स रहेगी इसमें बेसिकली, इस रिपोर्ट्स में ये। तो यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना है कि नॉन कंप्लायंस क्या क्या है। ये देखो कंप्लायंस लिखा है, मतलब यहाँ पर गिवन इनपुट 3 है, ड्राइंग से भी इनपुट 3 निकाला है नंबर ऑफ फ्लोर का, तो सही है। इसमें नॉन कंप्लायंट देखना पड़ता है, तो सबसे नीचे चले जाओ, सबसे नीचे सबके नॉन कंप्लायंस दिए होंगे। देखो यहाँ पर लिखा 1/3 ऑफ एरिया अप्रूव सर्विस, मतलब ये हो रहा है इस केस में कि ये जो रूफ का जो पर्टिकुलर एरिया है उसके कंपेयर में इसका एरिया प्लस इसका एरिया आप ऐड करोगे तो जो 1/3 हो, तो मान लिया इसका एरिया 100 है सपोज, ठीक है। 100 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 33 आना चाहिए। तो इन दोनों का एरिया आप ऐड करोगे 33 को, 33 से ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब, इसलिए ये एरिया 1/3 से ज़्यादा होगा। इन दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो इसके 1/3 से ज़्यादा एरिया हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये वाली एरर आ रही है। मतलब मम्टी और आपका इसका वाटर टैंक का एरिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आपका टेरेस का रूफ होता है उसके एरिया से कितना 1/3 नहीं होना चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए एरर है। इसके बाद हैबिटेबल रूम एरिया, अब कौन सा है हैबिटेबल रूम एरिया, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें बेसिकली। एक तो ये फायर वाटर टैंक का ये वाला इशू है कि नॉन कंप्लायंट आपका जो है टेरेस के लिए 5000 का आपको वाटर टैंक रिक्वायर्ड है, आपने किसकी कैपेसिटी कम दी है, कैपेसिटी कम दी मतलब यहाँ पर देखो 1.5 का इसका पर्टिकुलर हाइट है अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे तीनों का 1.5 इंटू 1.5 क्यूबिक मीटर में निकलेगा। तो ये जो भी आपकी क्वांटिटी निकलेगी अगर इसको हम देखते हैं यहाँ से, तो ये निकलेगी 3375 और रिक्वायर्ड है कितनी 5000, मतलब आपको वाटर टैंक का एरिया बढ़ाना पड़ेगा इस केस में। हैबिटेबल रूम एरिया देखो, हैबिटेबल रूम एरिया देखो, नॉन कंप्लायंट कहाँ पर है चेक करते हैं। ये देखो हैबिटेबल रूम एरिया, फ्लोर ग्राउंड में प्रॉब्लम है, ठीक है। फ्लोर ग्राउंड में क्या प्रॉब्लम है, हैबिटेबल रूम एरिया 9.5 स्क्वायर मीटर होना है, 7.14 है। तो हम देखते हैं यहाँ पर फ्लोर ग्राउंड कहाँ पर है, फ्लोर ग्राउंड ये हैबिटेबल रूम एरिया, PAR इंटर करो, PAR इंटर 7.14 आ रहा है। देखो इसका एरिया कम से कम 9.5 होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। इस वजह से प्रॉब्लम 7.14 आ रहा है। तो सारी चीज़ें एज पर रूल्स और गाइडलाइंस होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि बेसिकली आपको ये फाइंड आउट करना है, फोकस करना है बेसिकली कि आपका जो हैबिटेबल रूम का एरिया वो जो मिनिमम साइज होता है उससे कम नहीं होना चाहिए और विड्थ भी कम नहीं होना चाहिए, इसलिए एरर है। तो स्क्रूटिनी रिपोर्ट में इस टाइप की एरर आती है। जब ये एरर आप इसके डायमेंशन वगैरह फिर से सही सेट कर दोगे, आप ये वाली रूल्स को पूरा फॉलो करोगे तो ये 3 एरर खत्म हो जाएगी, आपकी DCR रिटर्न फाइल वापस से पास हो जाएगी, फिर क्लियर हो जाएगी DCR। इसको क्लोज करते हैं, ठीक है।
तो DCR जब यहाँ पर देखें अपन सेंक्शन है, देखो ये फाइल, तो इसमें देखेंगे, देखो DCR क्लियर्ड है, DCR क्लियर्ड है, कॉलन सेल से सीओ सबसे सेंक्शन फाइल हो। सेंक्शन फाइल में क्या रहता है, सेंक्शन लेटर आता है, ठीक है। और जहाँ पर पेमेंट पेंडिंग रहता है, वहाँ पर पेमेंट पेंडिंग का ऑप्शन आता है। रिटर्न फाइल है, कहाँ से रिटर्न है, CV रिटर्न है, कॉलन सेल्स, ठीक है। रिजेक्टेड फाइल है, वो दिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखते हैं हम DCR एक क्लियर्ड फाइल है, ठीक है। ये सारी सेंक्शन फाइल है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रूटिनी रिपोर्ट यहाँ से पता चलती है, ठीक है। यहीं से ड्राइंग आपको जो रिटर्न फाइल आएगी आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, और उसके एरर्स सॉल्यूशन करने के बाद उसको फिर से रीसबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये कॉलन सेल से रिटर्न है बेसिकली, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको क्लोज करते हैं हम, नो। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी फाइलें पड़ी, देखो ये वाली स्क्रूटिनी रिपोर्ट, ठीक है। इसका स्क्रूटिनी रिपोर्ट ओपन करते हैं हम पहले। तो इसमें देखते हैं नॉन कंप्लाइंट है कितने, सबसे नीचे चले जाओ। इसी रिपोर्ट को देखना था, उस पर सबसे नीचे जाना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर कितना एक ही नॉन कंप्लाइंट, पार्किंग रिजल्ट। पार्किंग रिजल्ट मतलब आपने जो 20 नंबर का होता है पार्किंग, वो नहीं बनाया होगा, हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर इसको, या फिर कम एरिया बनाया होगा पार्किंग का। ये वाला है, ये वाला जो एरिया 20 नंबर है, ठीक है। ये है कमर्शियल, ठीक है। तो कमर्शियल है और ऊपर आपका रेसिडेंशियल है, तो इसके हिसाब से ये पार्किंग एरिया कम है, ठीक है। तो आपको पार्किंग एरिया ज़्यादा बनाना पड़ेगा इस केस में, इसलिए वाली एरर है, ठीक है। इसको मिनिमाइज 6 मीटर का और भी स्पेस रिक्वायर्ड है इसके लिए, कमर्शियल है बेसिकली, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, नो। इसको भी क्लोज करते हैं, एक ही एरर है इसका। फिर से हम बैक करते हैं, बैक करने पर और भी कुछ फाइल देखते हैं, इसका स्क्रूटिनी रिपोर्ट देखते हैं, ये वाला ओपन करते हैं। सबसे नीचे जाना, देखो यहाँ पर दिखा रहा है बिल्डिंग हाइट अपने 6 मीटर गिवन इनपुट में लिखा है, निकाला कितना है यहाँ पर 6.62, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से इस फाइल को ओपन करके, देखो इसको ओपन करके देखते हैं, यहाँ से बेसिकली हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ये बिल्डिंग हाइट कितना आ रहा है, 6 मीटर, ठीक है। और हम इसको यहाँ से देखते हैं गिवन इनपुट, और यहाँ पर 6.62 निकल रहा है बिल्डिंग हाइट, मतलब डिफरेंस है कुछ ना कुछ। अब डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, कहीं डबल डबल तो है, बिल्डिंग हाइट नहीं बना रखा कहीं पे। इसको हाइट करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ से हाइट, इसको भी हाइट करते हैं, यहाँ से देखते हैं हाइट, सिलेक्ट करते हैं हाइट। यहाँ पर एक ही बिल्डिंग हाइट है बेसिकली, अगर देखा जाए तो कोई हॉरिजॉन्टल हाइट तो नहीं दिया, उसको भी देखना पड़ेगा। अभी ये 6 मीटर ही बता रहा, चलो नीचे वाली एरर में जाते हैं फिर। प्रपोज बिल्टअप एरिया, प्रपोज बिल्टअप एरिया आपने गिवन इनपुट कितना दिया है 87.54, और ड्राइंग से यहाँ से इतना निकला। मतलब जब हम ऑनलाइन फाइल सबमिशन करते हैं तो जो प्रपोज बिल्टअप एरिया उतना ही आपको लिखना है जितना आपका ड्राइंग में दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेसिकली प्रपोज बिल्टअप एरिया, तो वो कैसे निकालेंगे, इसको सिलेक्ट करना है आपको PR एंटर से। ये 34 निकल रहा है, उसमें से स्टेयरकेस माइनस होता है, ठीक है। फिर ये एरिया ऐड होगा, तो यहाँ पर क्या किया आपने, ये स्टेयरकेस का एरिया माइनस नहीं किया और डायरेक्ट इस वैल्यू को लिखा, इसलिए इतना डिफरेंस आया। देखो ग्रॉस प्लॉट एरिया जितना है ड्राइंग में उतना लिया, इसलिए कंप्लाइंट है, नहीं तो नॉन कंप्लाइंट आता है, ठीक है। इसके बाद हम वो नीचे चलते हैं, देखो नॉन कंप्लाइंट यहाँ पर भी है, एक नॉन कंप्लाइंट यहाँ पर भी है। रियर ओपन स्पेस रिक्वायर्ड 1.6, आपने दिया 1.5, यहाँ पर देखो DI इंटर यहाँ से यहाँ तक, ये 3 मीटर। इसको हम देखते हैं यहाँ से DI इंटर करके देखते हैं, एक बार चेक करते हैं इसको प्रॉपर्ली, 3 मीटर बता रहा है, ठीक है। फिर से एक बार चेक करते हैं, रियर ओपन स्पेस यहाँ पर देखते हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू एज पर कॉलोनी
रूल्स 1.6 प्रोवाइडेड 1.5, तो इसको देखना पड़ेगा। प्रोवाइडेड 1.5 है तो इसको मिनिमाइज करता हूँ बेसिकली मैं। यहाँ से देखते 3 मीटर, इधर से कितना है वो भी चेक करना है, 5 मीटर। इसको हाइड करके देखना है आपको, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर ऐसा एरर आ रहा है तो ऐसा एरर कभी ऐसा आ सकता है कि स्क्रूटिनी रिपोर्ट कभी कभी गलत भी जनरेट हो जाती है, लेकिन एक दो जगह कुछ पॉइंट में फॉल्ट हो सकता है, बाकी जगह नहीं होगा बेसिकली अगर हम देखें तो, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा डिफरेंस है ही नहीं बेसिकली। ग्राउंड कवरेज कितना है, ग्राउंड कवरेज का लाइन चेक करो कितना है, हाइट करके चेक करो, ग्राउंड कवरेज हाइट ये भी सही है, तो ग्राउंड कवरेज से ही डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्क्रूटिनी रिपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद नीचे आते हैं हम थोड़ा सा और नीचे, इसको क्लोज करता हूँ मैं। फिर नॉन कंप्लाइंट है ये, पैरापेट वॉल हाइट है 1.05, आपने दिया है 0.85, तो कहाँ पर हो सकता है बेसिकली उसको देखते हैं। सेक्शन में देखो इसको, हाइट देखो इसका कितना है 1.05, देखो यहाँ पर 1.05 जो कि हाइट बता रहा है, जबकि एक्चुअल में हमने 1.85 स्क्रूटिनी रिपोर्ट में आ रहा है, तो ये वाला इशू है। इसको क्लोज करता हूँ, इसे भी क्लोज करता हूँ, पैक करते हैं। ये वाली फाइल को देखते हैं, सबसे नीचे जाते हैं इसमें, सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सारी स्क्रूटिनी रिपोर्ट में जो भी है एरर से यहाँ पर लिखी होती है बेसिकली। गेट क्लियरेंस का एरर है इसमें, तो कौन सी फाइल है इसको ओपन करना पड़ेगा आपको। गेट क्लियरेंस का एरर है तो ये कमर्शियल है, गेट क्लियरेंस से कम दिया होगा यहाँ पर। मैं इसको हाइड करके बताता हूँ आपको। ये यहाँ से हाइड किया, ये भी हाइड किया मैंने, ये देखो 3 ही मीटर है, कम से कम 4.5, 3 भी नहीं 2.8 है, कम से कम 4.5 मीटर है उसमें गेट क्लियरेंस आएगा, मतलब ये लाइन और स्ट्रेच होगी 4.5 मीटर की आएगी, ठीक है। इसके बाद ग्रॉस प्लॉट एरिया डिफरेंस, मतलब भाई आपने ग्रॉस प्लॉट एरिया ऑनलाइन में कुछ और लिखा है और बनाया कुछ और है। सनसेट प्रोजेक्शन इसलिए है क्योंकि आपको सनसेट वगैरह यहाँ पर बनाना नहीं है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद क्या करना है अपने को, यहाँ पर देखें हम तो ये लेक्चर जो 9 था, DCR रिटर्न फाइल एरर सॉल्यूशन ऑनलाइन रिव्यू सबमिशन, तो इसमें देखें तो एक हमने एक टाइप की जो एरर होती थी DCR की, वो थी हमारी नॉर्मल एरर्स होती, ठीक है, जिसमें कलर कोडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो एरर्स आती थी। सेकंड क्या है, कलर कोडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती थी, एरिया में जो आपके बिल्डिंग बाय लो उसको फॉलो नहीं करते, जैसे हाइट में डिफरेंस है, हाइट कम है या फिर एरिया कम है, किसी किचन का एरिया कम है या उसका विड्थ कम है, हैबिटेबल रूम का एरिया कम है या फिर उसका विड्थ कम है या फिर उसका हाइट आपने मिनिमम जो जितना दिया उतना नहीं दिया, तो ऐसी एरर्स आएगी तो उसको SCR रिटर्न फाइल स्क्रूटिनी जो प्रोसेस होती है PDF बनती है उसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है हमें और फिर से उस फाइल को रिसबमिट करना पड़ता है। तो ठीक है, इस तरह हमारा ये 9th लेक्चर है वो भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद भी क्या है, यूट्यूब पे और भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं और इसके बाद मेरे को कॉल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारे सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरे लेक्चर्स पूरे ध्यान से देखना है, ध्यान से देखने के बाद कोई भी अगर डाउट्स आते हैं तो मेरे को आप फ्रीली कॉल कर सकते हैं।